बैंक एफडीज, जैसे भी हमने स्टार्टिंग बात करी कि भाई इंडिया का 26% पैसा लोगों का हाउस होल्ड सेविंग्स बैंक एफडी में जाता है, डिस्पाइट इसके कि बैंक एफडी में रिटर्न बहुत ही कम है। वो क्यों होता है, उसका आंसर हम सबको पता है कि बैंक एफडी में एक तो सेफ्टी है, बिल्कुल सही बात है, राइट। ऐसा रेयरली कभी होता है कि बैंक से आपका पैसा नहीं मिले, खास करके मैं बड़े एस्टेब्लिश बैंक की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जो अपने रीजनल बैंक से कोऑपरेटिव बैंक में, उनमें इतना ज्यादा है भी नहीं, यदि आप टोटल को देखें तो उसमें कोई जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस लिक्विडिटी है, जब पैसा चाहिए आपको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। अब यदि ये सिचुएशन है तो क्लाइंट के पास में आज में ऑप्शन क्या है? देखिए, एक ऑप्शन क्लाइंट के पास में है। इससे पहले कि हम हमारा ऑप्शन के बारे में बात करें, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट आर द अदर पॉपुलर ऑप्शंस, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, कस्टमर जा सकते हैं टॉप रेटेड कॉर्पोरेट एफडीज और बॉन्ड्स में, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, रिटर्न एफडी से थोड़ा बहुत ही ज्यादा रहता है। अभी कल को आप जैसे एचडीएफसी है या फिर आपका बजाज फाइनेंस है, इनमें रिटर्न है, ये अच्छे प्रोडक्ट है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटर्न आधा टका या 0.5% ही ज्यादा मिलेगा आपको नॉर्मल एफडी से, दूसरे बड़े बैंक की एफडी से। तो इसलिए, और उसमें लिक्विडिटी का भी थोड़े प्रॉब्लम रहता है, और फिर टैक्सेशन भी उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं है। वो नहीं करेंगे तो हम जा सकते हैं सिंगल ए रेटेड बॉन्ड्स में, डबल ए रेटेड बॉन्ड्स में, या जो छोड़े जिनका रेटिंग कम होता है, जो जिनमें 10%, 12%, 13% रिटर्न मिलता है, लेकिन फिर उसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, राइट। भाई तो करे तो क्या करे आदमी। एंड देन फाइनली लोग करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में। डायरेक्ट स्टॉक्स और एफडी का तो खैर कोई लेने देना ही नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक का कस्टमर एफडी में लगाता है, सॉरी, एफडी का कस्टमर डायरेक्ट स्टॉक में लगाता है, जब मार्केट गिरता है तो वापस एफडी में चला जाता है, फिर जब मार्केट बढ़ता है तो एफडी से फिर डायरेक्ट स्टॉक में आता है, और ये उसका खेल चलता रहता है। इस चक्कर में ना उसके एफडी में रिटर्न बनता है और ना डायरेक्ट स्टॉक्स में रिटर्न बनता है। एक्चुअली सिमिलर स्टोरी टू सर्टेन एक्सटेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग के साथ में होती है। देखिए, हमने अभी जो 3 चीजें डिस्कस करी, काफी लोग का उसमें आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना। बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुद ये मानता हूँ कि देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में ये देखकर आया था कि बैंक एफडी में इतना पैसा पड़ा हुआ है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड यदि हम ढंग से लॉन्ग टर्म में तरीके से इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो क्यों नहीं लोग करते? तो आप ये जो देख रहे हैं, ये जो वॉलेटिलिटी है, देखिए बैंक डिपॉजिट का रिटर्न और इक्विटी का रिटर्न, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इक्विटी का रिटर्न अच्छा बन जाता है इक्विटी फंड का। पर बट देर इज वॉलेटिलिटी। वो कस्टमर को हर थोड़े दिन में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक या दो ऐसे मौके आते हैं जहां कस्टमर को की हवा निकल जाती है, राइट। उनको बड़ा तकलीफ होती है कि यार ये मार्केट गिर रहा है, कहीं आगे हमेशा के लिए तो कहीं मार्केट जीरो तो नहीं हो जाएगा। उस चक्कर में लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, और सॉरी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर निकाल लेते हैं। और देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड का ये नेचर चेंज नहीं हो सकता है, करेक्ट। हमारी सोच के हिसाब से, हमारी कंफर्ट के हिसाब से मार्केट नहीं चलने वाला है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई डाउट नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपको रिटर्न देके जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी कस्टमर को झेलनी ही पड़ेगी। होता क्या है, बहुत सारे कस्टमर ये वॉलेटिलिटी झेलने की जगह वापस से बैंक डिपॉजिट में चले जाते हैं। हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि बॉस, यदि ये सिचुएशन है तो इसका बीच का भी तो रास्ता है वो बीच का रास्ता हाइब्रिड फंड्स, राइट। और अभी हम और डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे उन हाइब्रिड फंड्स की जहां पे एसेट एलोकेशन फिक्स रहता है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड एंड योर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, राइट। वाई? क्योंकि यहाँ पे एसेट एलोकेशन फिक्स है। बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट का एक अलग ही यूज केस है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए मैं अपना डिस्कशन रेस्ट्रिक्ट करूंगा ओनली हाइब्रिड फंड्स में, जहां पे इक्विटी एलोकेशन फिक्स है। आप चूज कर सकते हैं कि आपको 20% इक्विटी में डालना है, कि आपको 35% इक्विटी में डालना है, कि आपको 65% इक्विटी में डालना है। अब भाई यदि हम ये कर देंगे तो उसमें आगे होगा क्या? मान लीजिए आपके कस्टमर ने, या हमारे कस्टमर ने इक्विटी म्यूचुअल फंड को छोड़ के और एफडी को छोड़ के इन तीनों में से को चूज करते हैं, तो उनका पिछले 23 सालों में हमने जो एनालिसिस किया है 2001 से, उसमें उनको क्या रिटर्न मिला होगा, कहाँ कितना उनको लॉस झेलना पड़ा होगा, क्या क्या उनको किस किस जगह पे उनको लॉस कम झेलना पड़ा होगा या ज्यादा झेलना पड़ा, वो सब अभी हम आगे इसमें डिस्कस करें, राइट। बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट। देखिए, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अब आप ये देखिए, एक हमने एक, दिस इज अ फिक्शनल लाइन। यदि एक निफ्टी, हमने पहले चार्ट देखा निफ्टी का और एफडी का, अब इसमें आप ये देखिए एक और हमने लाइन बना दी हाइब्रिड फंड की, केवल एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, प्लीज डोंट टेक एज एक्चुअल डेटा। इज व्हाट इज दिस डूइंग? देखिए, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इक्विटी जब आप हाइब्रिड फंड में डालते हैं तो जब मार्केट गिरता है तो उसका इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। आप ये देखिए जो सेंटर में जो सर्कल बना हुआ है उसमें आप ये देखिए कितना फ्लैट है। ये शायद 2008 2009 का सिचुएशन का है। कितना ज्यादा फ्लैट कर्व है, करेक्ट। रिलेटिव टू निफ्टी एफडी से अभी भी ज्यादा है। देखिए एफडी और निफ्टी का गैप तो ये पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो कई बार क्या होता है, हम कस्टमर को अच्छा देने के चक्कर में उसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड देते हैं, 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड, लेकिन कस्टमर वो समझ ही नहीं पाते कई बार। और देखिए आप और मैं, हम ये सब ये समझते हैं, यदि हमको इक्विटी म्यूचुअल फंड का फायदा उठाना है तो हमको लॉन्ग टर्म और हमको रेगुलर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यदि हम गिरते मार्केट से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या गिरते मार्केट पे हमको बड़ी टेंशन हो जाती है, तो इससे अच्छा है उसको इक्विटी फंड की जगह उसको हम हाइब्रिड फंड दें। उसमें देखिए क्या होगा, एफडी से अच्छा रिटर्न आएगा, निफ्टी जितना नहीं आएगा लेकिन निफ्टी से वॉलेटिलिटी कम होगी, राइट। सो दो चीजें हैं, लेसर ड्रॉडाउन्स इन हाइब्रिड फंड एज कंपेयर टू निफ्टी एंड बेटर रिटर्न्स एज कंपेयर टू एफडी। सो इट्स अ गुड मिडिल पॉइंट फॉर मेनी कस्टमर्स इन इंडिया जिनका पैसा भी एफडी पड़ा हुआ है। देखिए ये पैसा म्यूचुअल फंड से हमको हाइब्रिड फंड में नहीं, इक्विटी से हाइब्रिड में नहीं डालना है, प्लीज अंडरस्टैंड। यदि आपका 10 साल का एसआईपी चल रहा है, 5 साल का एसआईपी चल रहा है इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, डोंट टच दैट, लेट इट बी देयर। बट यदि आपके क्लाइंट का एनपीए पीपीएफ में लगा हुआ है, केवीपी में लगा हुआ है, रियल एस्टेट में भी लगा हुआ है फॉर दैट मैटर, और वो पैसा यदि आता है मार्केट में, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इसके काफी सारे और यूसेज भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट just wanted to state the context before we get into the data. Okay, we will come back to this why to choose debt fund later, right? उससे पहले let me take you through this search first. Okay, before research let me just take you this long term returns. आप ये देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा 3 लाइंस हैं हाइब्रिड इक्विटी। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, इसमें आपको दिख रहा होगा एफडी की लाइन। यदि किसी ने 20-21 साल पहले एफडी में लगाया होता, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता जैन 2002 में, तो उसका आज 4.5 लाख रुपए बना हुआ है मोटा मोटा एफडी में। वही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जहां पे 15 से 20% इक्विटी रहता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6.6 लाख रुपीज, विच इज 50% मोर देन एफडी। और यदि मैं इसको देखूं इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, तो 200% ज्यादा है, करेक्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। वही इक्विटी सेविंग में करीब करीब 8.5 लाख रुपए, और अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी में 12.5 लाख रुपए। मैंने जानबूझ के इसमें निफ्टी का चार्ट डाला ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी का मैं चार्ट डालूंगा वो 15, 16, 17 लाख रुपए नजर आता है, और हमको लगता है कि यार ये छोड़ो। देखिए ये बहुत, और आप ये चार्ट का मूवमेंट देखिए, लुक एट द मूवमेंट ऑफ द चार्ट। 3 से 4 साल बाद ये कभी भी एफडी से रिटर्न नीचे नहीं आया है। यदि आप स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट देखें, जिसमें मार्केट ने 3 से 4 बड़े फॉल देख लिए 2002 से, करेक्ट। उसके बाद आप देखिए, आप और इसका वॉलेटिलिटी देखिए, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। वॉलेटिलिटी जैसे जैसे इक्विटी का प्रोपोर्शन कम आता जाता है, वॉलेटिलिटी कम होती रहती है। हाउएवर आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ बीटिंग एफडी इज मेंटेन्ड, राइट। ये अब देखिए, ये 21 साल का स्टडी है। अभी हमने क्या किया है, हो सकता है आपका कोई क्लाइंट जनवरी 2002 में आया हो सकता है किसी क्लाइंट ने मार्च में इन्वेस्ट किया हो सकता है किसी ने 2010 में इन्वेस्ट किया हो, किसी ने 15 में किया है, किसी ने 16 में किया है, किसी ने 18 में किया है। तो ये जो सारा इन्वेस्टमेंट है उसका हमने एक स्टडी बना के नाउ वी आर गोइंग टू शोकेस इट टू यू। इफ यू आस्क मी, अभी 3-4 स्लाइड के बाद हम आपके एक स्लाइड शेयर करेंगे। वो स्लाइड इज इनफ फॉर यू टू कन्विंस अ कस्टमर दैट व्हाई दे शुड नॉट व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन bank FDs. I'm sorry, why they should not invest in bank FD. Okay. There's a request on speaking English, sir. My apologies. This session we have specifically kept it in Hindi. So if you want, we can have a one-on-one session separately, and we can do that in English for you. But please accept my apologies. And if you see the invite also we have very clearly mentioned that will take this session in Hindi, right? The last session which we did, that was in English, but I understand that is a problem. We can do the session again in Hindi sometime. In English after some time. Just give me 1 second. I think I'm missing that. 1 second, please. Yeah, slideshow. All right. Okay. देखिए, ये प्लीज नाउ पे अटेंशन। आप अगले 15 से 20 मिनट के लिए प्लीज जस्ट पे अटेंशन ऑफ व्हाट स्टडी वी हैव डन। हमने सितंबर 2001 से, क्योंकि उस टाइम का हमारे पास में ये जो एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट है तब से अवेलेबल हमारे पास में, 2023 मार्च तक का स्टडी किया है कि आपने कभी भी इन्वेस्ट किया हो, राइट। आपने इन्वेस्ट किया होगा सितंबर 2001 में, आपने इन्वेस्ट किया होगा मार्च 2002 में, आपने इन्वेस्ट किया जनवरी 2015 में, सितंबर 2016 में, कभी भी इन्वेस्ट किया हो,
उस इन्वेस्टर का अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल में क्या रिटर्न रहा। और हमने ये देखा कि कितने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नेगेटिव मिला, कितने 6% से ऊपर मिला, 8, 10 और 12। अब आप सोच हो सकता है पूछे भैया नेगेटिव रिटर्न क्यों। देखिए, हम ये मानते हैं कि कस्टमर को सबसे ज्यादा दो चीजें चाहिए होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट से, एटलीस्ट इंडियन इन्वेस्टर को, खास करके एफडी इन्वेस्टर को। उसको चाहिए कि भाई मेरा मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सही बात, राइट। उसको चाहिए कि भाई मैं नेगेटिव नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत नेगेटिव कुछ एक महीने की बात अलग है, लेकिन लोग को नेगेटिव रिटर्न से बहुत ज्यादा चिढ़ है। दूसरा, लोग चाहते हैं कि यार यदि मैं रिस्क ले रहा हूं तो भाई मेरा एफडी से तो रिटर्न आए। सो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हमने ये, इसलिए हमने इस तरह से एनालिसिस किया कि भाई 6% कितनों को मिला, 8% कितनों को मिला, 10% कितनों को मिला, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ओके, और इसके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडाइसिस यूज्ड। हमने इसमें फंड यूज नहीं किया है, क्योंकि पिछले 20 साल में फंड का इतना ज्यादा अल्फा है कि वो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिखाएगा। बट हमने फंड यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ ये किया है यदि एग्रेसिव हाइब्रिड है तो हमने 65% निफ्टी पकड़ा है और 35% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, विच इज अ सेफ बट गिव्स यू द लीस्ट रिटर्न। वी हैव टेकन 35% इक्विटी फॉर इक्विटी सेविंग, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड हमने 15% इक्विटी लिया, 20% इक्विटी नहीं लिया है, करेक्ट। सो यदि किसी को भी आप ये दिखाना चाहेंगे तो आप ये क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्चुअल रिटर्न तो इससे बहुत ज्यादा है, और वो भी हमें आपको अलग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। बट इस डॉक्यूमेंट हमने सिर्फ ये दिखाया है कि बॉस केवल यदि निफ्टी में हमने ये एसेट एलोकेशन किया तो आपने को क्या रिटर्न मिलता। ऑलराइट, ग्रेट, लेट्स लुक एट द ऑब्जर्वेशंस नाउ प्लीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please pay complete attention for next 10 minutes, and you will love this information, or it will help you a lot in going and talking to your customer and increasing your wallet share, right? Our objective is not कि आप जाइए क्लाइंट से, क्लाइंट को म्यूचुअल में इन्वेस्ट करना है, उससे आपने एसआईपी लेकर आ गए, लमसम लेकर आ गए, नहीं। क्लाइंट के पास में यदि एफडी में रखा हुआ है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो हमारा इस तरह से पिच होना चाहिए कि उनको लगे कि यार ये व्हाट ही सेइंग इज मेकिंग सेंस। उसमें आपको भी लिए भी फायदा और क्लाइंट के लिए भी फायदा है, करेक्ट। बट हमको सही इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ में जाना पड़ेगा लोगों के पास में। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द डेटा इज। आपको पूरा प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। केवल इसमें से 2 या 3 स्लाइड ऐसी हैं जो कि आप क्लाइंट के पास में लेकर जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू आफ्टर आवर वेबिनार। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव रिटर्न्स की, करेक्ट। क्योंकि जैसा हमने देखा सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ नेगेटिव रिटर्न से ही होती है। अब आप ये देखिए, यदि मैं 1 साल की बात करूं तो 20-22% केसेस ऐसा हुआ है कि निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव रहा है। 10 में से 2 साल, हर 10 में से 2 साल ऐसा रहा है कि 1 साल का रिटर्न निफ्टी का नेगेटिव रहा है। हाइब्रिड एग्रेसिव का 17% नेगेटिव रहा है, इक्विटी सेविंग्स का केवल 12% रहा है, और हाइब्रिड कंजर्वेटिव का केवल 6%। अब आप आ जाइए 3 साल में। यदि आप एक्चुअली 2 साल में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यदि आपके कस्टमर का 2 से 3 साल का होराइजन है, तो अब आप ये देखिए इक्विटी सेविंग्स फंड में जिसमें कि 35% इक्विटी है, और हाइब्रिड एग्रेसिव, हाइब्रिड कंजर्वेटिव में जहां पे 15% इक्विटी है, द रिटर्न, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस वॉज 0, राइट। तो एक हमने दो चीज की बात कर दी क्लाइंट के लिए, करेक्ट, कि भाई मेरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और दूसरा रिटर्न अच्छा आना चाहिए। अच्छे रिटर्न मेरा एफडी से अच्छा आना चाहिए, वो हम एफडी से अच्छा अगले स्लाइड में बात करेंगे। बट आप सीधे क्लाइंट को बोल रहे कि बॉस यदि आपका 2 से 3 साल का भी होराइजन है, तो इन 3 कैटेगरी में से आप कोई कैटेगरी आप देख लीजिए, नेगेटिव रिटर्न नहीं आता है। वहीं यदि आप 3 से 5 साल में गए तो देखिए निफ्टी में तब भी 1% चांस है, लेकिन हाइब्रिड एग्रेसिव में वो भी 0 हो गया। और हाइब्रिड एग्रेसिव में ऐसा नहीं कि कम इक्विटी है, 65% इक्विटी है। सो कहने का मतलब ये है, यदि आपके क्लाइंट का होराइजन 1 से 5 साल के बीच का होराइजन है, तो आप उसको कंफर्टेबली एक एफडी से आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप भाई इक्विटी सेविंग्स फंड में या हाइब्रिड कंजर्वेटिव में लगा सकते हैं, राइट। थिंक अबाउट इट, दिस इज द डेटा विच यू कैन यूज विद योर क्लाइंट्स, राइट। देखिए मैं सारा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये प्रेजेंटेशन आपके पास में आएगी तो आप देख सकते हैं, बट just wanted to share how we can use this presentation. Now let's talk about 6%. All of us know कि पिछले जनरल एफडी का रिटर्न 5 से 7% है, पिछले 4-5 साल का। अभी किसी का 7-7.5% भी हो गया है, बट जनरली 5-6% रहा है पिछले इतने सारे सालों में।
अब आप ये देखिए, पहले हमने ये देखा कि 3 साल में सबसे पहले तो भैया लॉस का कोई चांस नहीं इक्विटी सेविंग्स और हाइब्रिड कंजर्वेटिव में। उसके बाद में 6% यदि कोई रिटर्न देता है या 6 या 7%, तो 80 to 90% चांस है कि भाई उसने एफडी को भी बीट कर दिया। एक तो हमने लॉस प्रोटेक्ट कर लिया उसको 3 साल रख के, दूसरा हमने उसको एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाने का पूरा मौका भी दे दिया यदि बंदा 3 साल के रुकने को राजी है, मोटा मोटा 1 से 3 साल रुकने को राजी है तो। अब आप इसको देखिए 8% पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 75% चांसेस इन 3 to 5 year horizon ऑफ मेकिंग मोर देन 8% रिटर्न, राइट। और देखिए अभी हमने इसमें टैक्सेशन की बात नहीं करी है, ये तो केवल रिटर्न है बिफोर टैक्सेशन, राइट। एज ऑल ऑफ यू नो, इक्विटी सेविंग्स फंड और हाइब्रिड एग्रेसिव में इक्विटी का टैक्सेशन लगता है, जो हम अभी 2 मिनट बाद हम 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज वेरी सिंपल। 80% chance of making very good returns, better than FD returns without a chance of loss in equity, in hybrid aggressive and equity savings and hybrid conservative, in hybrid fund basically। देखिए अब आप निफ्टी में देखेंगे, जैसे जैसे हम हॉराइजन बढ़ाते जाएंगे, निफ्टी में रिटर्न अच्छा होता जाएगा, लेकिन लॉस के चांसेस भी हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई आपका क्लाइंट यदि एजेड है, यदि आपके क्लाइंट को रिस्क कम लेना है लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना है, तो बॉस हाइब्रिड इक्विटी फंड, हाइब्रिड एग्रेसिव और इक्विटी सेविंग्स बहुत ही अच्छा कैटेगरी, इनमें टैक्सेशन भी बहुत अच्छा है, राइट, जो हम अभी बात करेंगे। बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज पुट इन योर चैट बॉक्स इफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, और इफ यू नीड मोर क्लैरिटी, आई एम विलिंग टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ टाइम इंडिविजुअली ऑल्सो विद यू। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं या मेरी टीम आपसे इंडिविजुअली स्लाइड ये डिस्कशन करे, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू योर आरएम्स और रीच आउट टू अस ऑन द चैट बॉक्स। वी विल डू दैट इंडिविजुअली ऑल्सो विद यू, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और कई बार हो सकता है पूरे ग्रुप में हमको शायद कई चीजों में डाउट या कंफ्यूजन रह जाए, राइट। ग्रेट, ओके। नाउ अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना आपके लिए जरूरी है। अभी हम 10 और 12% की बात करते हैं। देखिए जैसे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली फिर आपका इक्विटी सेविंग्स और हाइब्रिड कंजर्वेटिव की जगह आपका निफ्टी और हाइब्रिड में रिटर्न ज्यादा आता जाएगा, करेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड इट ऑल्सो कम्स विद वॉलेटिलिटी। यदि आप वॉलेटिलिटी से आपको प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप रखना चाहते हैं, तो एक निफ्टी या प्योर इक्विटी बेटर है। यदि आपको थोड़ा कम वॉलेटिल चाहिए तो हाइब्रिड एग्रेसिव अच्छा है, उससे भी कम चाहिए तो इक्विटी सेविंग्स अच्छा है, उससे भी कम चाहिए तो हाइब्रिड कंजर्वेटिव अच्छा है। मुद्दे की बात है कि एफडी से तो सभी अच्छा है, राइट। वंडरफुल। नाउ ओके, देखिए अब जैसे 12% में जाएंगे तो आप देखिए हाइब्रिड कंजर्वेटिव ने 5 7 से 10 साल में कभी 12% से ज्यादा रिटर्न दिया नहीं है, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है हमारी, करेक्ट। वही निफ्टी ने 50% टाइम 12% से ज्यादा दिया है। तो देखिए अगेन इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपेक्टेशन, करेक्ट। तो इनिशियली यदि आई विल reiterate the same thing, when you're talking about investing in equity mutual funds, please consider risk and volatility also, and not only the returns part of it, all right। wonderful। अब ये है, आई कॉल इट अ रामबाण स्लाइड, करेक्ट। ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किया है, आपको क्लाइंट के साथ में इतना लंबा चौड़ा लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमने रिसर्च आप लोग के लिए किया है। दिस इज व्हाट यू कैन शोकेस, राइट। देखिए सारे स्लाइड्स का एक मोटा मोटा निचोड़ है ये। एफडी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग, अग्रेसिव हाइब्रिड, 3 साल के ऊपर के होराइजन में 100% चांस है कंजर्वेटिव और हाइब्रिड में पॉजिटिव रिटर्न का, और वही अग्रेसिव हाइब्रिड में 5 साल हो जाता है। यदि आपको 8% से रिटर्न ज्यादा की सिचुएशन, एफडी में तो जीरो ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन 8% रिटर्न की प्रोबेबिलिटी एफडी में जीरो, राइट, नील, जिल्च, सन्नाटा। वेरएस वही कंजर्वेटिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग्स और एग्रेसिव में उसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 75% है। अब आगे जब बढ़ते हैं रिटर्न में, तो देखिए फिर अभी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कंजर्वेटिव और इक्विटी सेविंग्स की 10 या 12% देने की। 8 से 12 का जो बैंड है, जो एफडी को आराम से बीट कर रहा है 3 से 5 साल में, वॉलेटिलिटी भी कम है, टैक्सेशन भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा रिटर्न, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, करेक्ट। हाउएवर नाउ इस पे भी हमने बात करी टोटल ग्रॉस रिटर्न्स की, अभी हमने टैक्सेशन की तो बात ही नहीं करी है। अब हम आपको बताते हैं रामबाण और ब्रह्मास्त्र का मिक्सचर स्लाइड, करेक्ट। ओके, दिस वी कैन कवर लेटर, लेट मी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। ये जैसे मैंने बोला, ये रामबाण और ब्रह्मास्त्र दोनों मिल गए आपको। वो क्या है? टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स, एफडी और इक्विटी सेविंग्स फंड में। फॉर एग्जांपल
देखिए हमने मान के चला है क्योंकि उसमें 15 से 20% इक्विटी है, सॉरी इक्विटी सेविंग्स में 35% इक्विटी है, इतना कम भी नहीं है। हमें मान के चलते हैं, मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट का 3-4 साल का होराइजन है, एफडी का रिटर्न 60% है मोटा मोटा लगा लीजिए, वही इक्विटी सेविंग्स में उसको केवल 0.9% रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा मिले थोड़ा कम मिले, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट रिटर्न लेके चले। ये 4 साल बाद जो वैल्यू है एफडी की, वो आपको रिटर्न मिलेगा 31,000 के आसपास, और इक्विटी सेविंग्स में वो रिटर्न आ रहा है मोटा मोटा 40,000 के आसपास। बट यदि मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट की बात करता हूं, राइट, अलग अलग टैक्स ब्रैकेट पे अलग अलग रेट रहेगा, बट एफडी में जैसा आप सबको पता है कि स्लैब रेट पे लगता है, तो वही कस्टमर को पोस्ट टैक्स रिटर्न बैठेगा करीब करीब 5%, 4.96 अप्रोक्सीमेटली 5%। वही इक्विटी सेविंग्स फंड में क्योंकि टैक्स रेट इज एलटीसीजी विच इज ओनली 10% आफ्टर 3 years, आई एम सॉरी आफ्टर 1 year, you are only paying, sorry, you are getting post tax almost 8% returns, which is double of what you have got in FD. It is not because of equity savings alone, it is because of better returns and because of the taxation, right? तो यदि किसी क्लाइंट ने आपके 10 लाख रुपए लगाया है, एक मान लीजिए किसी क्लाइंट का आपका मोटा मोटा एफडी में यदि 50,000 रुपए बन रहा है, यहाँ पे उनका 80,000 रुपए आसपास बन जाएगा। तो आप ये लगा लीजिए एक मोबाइल फोन एक्स्ट्रा, करेक्ट, विदाउट एनी अननेसेसरी रिस्क। देखिए यदि उस क्लाइंट का होराइजन 1 साल नहीं 3-4 साल से ज्यादा नहीं है, देन इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। बट यदि इससे अच्छा होराइजन है तो आप 100% यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। इफ नॉट एंटायर, यू कैन स्लोली मूव फ्रॉम एफडी और अदर सच इनफिक्स इनकम स्कीम्स टू इक्विटी फंड्स का, राइट। ओके, नाउ लेट्स से एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड। जैसे हाइब्रिड इक्विटी फंड में हम ये मान के चलते हैं, यदि आप ये मान के चलते हैं कि मोटा मोटा इक्विटी फंड यदि 12% रिटर्न दे सकता है मोटा मोटा आने वाले टाइम पे, तो अग्रेसिव में चूंकि उसमें 65% इक्विटी है, वी एक्सपेक्ट इट टू डिव अबाउट 10.25%। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। रिटर्न इससे थोड़ा कम ज्यादा आ सकता है, ऑब्वियसली वी आर नॉट सेइंग इट इज गारंटीड, करेक्ट। बट यदि आप रिटर्न देखें, 5 साल में एफडी ने दिया 40,000 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न और अग्रेसिव हाइब्रिड का 62,000, लेकिन जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, क्योंकि उसमें अगेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आपका इक्विटी का टैक्सेशन है, तो जो रिटर्न डिफरेंशियल है वो 4.5% है। Effective rate of return in FD will be around 5.5% in this case, and around 9.5% in case of aggressive hybrid equity fund over a 4 to 5 year period, right? So देखिए दोनों चीजें मिला के, थोड़ा सा इक्विटी डालना और टैक्सेशन का बेनिफिट मिला के, ये दोनों अपने आप में बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है। पहले कंजर्वेटिव हाइब्रिड बहुत अच्छा हुआ करता था टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी जैसा आप सबको लोगों को पता है उसमें थोड़ा टैक्सेशन रूल चेंज हो गया, तो वहां पे अभी टैक्स एडवांटेज नहीं रहा जो उसको पहले मिला करता था, बट रिटर्न अभी भी थोड़ा बेटर है। तो देखिए दो चीजें हैं, अगेन लेट मी अगेन समराइज इट फॉर ऑल ऑफ यू। बेटर रिटर्न्स देन एफडी, लोअर वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू 100% इक्विटी, दिस इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, बेटर टैक्स एफिशिएंसी। सो दोनों मिला के 3 से 5% के बीच का रिटर्न डिफरेंशियल बैठ सकता है आपके इन्वेस्टर को। ऑलराइट, great. So this is what I wanted to share. Now what we have also done is, please give me 1 second. Okay, let me also, so we will take all, so thank you for your questions. I will definitely take all the questions which are possible for us, right? What I will now do is, we have created another very interesting document, वो इससे थोड़ा अलग है। देखिए अभी हमने इसमें बात करी आपसे कि जो हमारे फंड्स हैं, जो ये सॉरी, यदि हम कंपेयर करें इंडेक्स बेसिस पे तो क्या रहेगा, क्योंकि इसमें हमने फंड का रिटर्न नहीं लिया है। अब हमने क्या किया है, हमने रिलेटिवली सिमिलर इंफॉर्मेशन हम आपको अभी दिखाएंगे। हमारे जो रिकमेंडेड फंड्स हैं, एज ऑल ऑफ यू नो, we have a very strong research process and we come out with 40 to 50 recommend funds in equity in each category, total about 40-50 funds in equity and hybrid category. So my colleague Shreya is going to show you a document which we'll share with you. उसमें आप क्लाइंट को ये दिखा सकते हैं कि बॉस यदि आपने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया होता आज से 1 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, या जब से वो प्रोडक्ट चालू हुआ है, तो आपने यदि उसमें एसआईपी करी होती और या फिर आपने उसमें लमसम किया होता एज कंपेयर टू बैंक, यदि आपने वही पैसा बैंक में लगाता तो कितना डिफरेंस है, नंबर 1। तो देखिए एक चीज तो वो, दूसरा एक चीज आप और ये देखेंगे, कस्टमर को जो कंसर्न है, ओके लेट मी जस्ट अनशेयर इट, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, तो कस्टमर को जो कंसर्न, जो दूसरा कंसर्न होता है कस्टमर को कि भाई मेरे को है ना, गिरते, जब मार्केट बहुत गिरता है तो कस्टमर घबरा जाते हैं, करेक्ट।
देखिए कस्टमर 2-4% ऊपर नीचे से नहीं घबराते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा मार्केट गिरता है, फॉर एग्जांपल जब ये 2008-9 में ये सबप्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस में, या फिर इंडिया में 3-4 साल पहले जब ये कोविड क्राइसिस हुआ था, तो बहुत भयंकर तरीके से मार्केट गिरता है और लोगों उससे बड़ा घबराहट होती है कि यार मैंने पैसा लगा रखा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पता है। लोग ये भी जब मानते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही जाना है, बट ये जो बड़े-बड़े जो फॉलो, तो उसमें लोगों की हालत थोड़ी वो खराब हो जाती है, लोग बड़ा घबरा डर जाते हैं। तो हमने क्या किया है, उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए हमने 2 डेटा पॉइंट दिखाए, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक तो हम दिखाएँगे एफडी से कंपैरिज़न, राइट? और दूसरा, इतने जब खराब मार्केट में थी, यदि आपने एसआईपी कर रखी है, मान लीजिए आपने एसआईपी चालू करी थी कोविड के 1 महीना पहले, राइट? या फिर क्रेडिट क्राइसिस होने के 1 महीना पहले, तो उसका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद में क्या उसका वैल्यू है। ये हम हर फंड की बात करेंगे, जहाँ पे जो हमने आपको रिकमेंड किया हुआ है, राइट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, व्हिच यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। सो एज़ वी से, एसेट प्लस रिसर्च इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट गूगल, राइट? हम सिर्फ ये नहीं दिखाते कि पिछले 2 साल का रिटर्न क्या है, 5 का रिटर्न क्या है, सीएजीआर क्या है। We will give you value-added product information which you can use with your clients, right? So now I will hand it over to my colleague Shreya. She will take about 5-10 minutes to explain you what we have done in those, how you can use that, right? We'll only show you 2-3 examples about in 5-6 minutes, and then we will take your questions. So I'm handing over to Shreya now. Thank you so much. Sure, over to you. Just 1 second. Thank you so much, Ashish. So this is the latest document that we have created specifically for all you partners. तो हमने ये create किया, जैसे आशीष ने भी बताया, mainly जो हम recommend कर रहे हैं schemes, how our schemes have performed against FD, and अगर आपने जिस तरीके से अगर invest किया है SIP हो या lump sum, and how they have recovered through crisis like COVID crisis and subprime crisis. So this is the entire list of funds of the schemes that we are recommending. So this we have also provided you with a manual. तो हमने manual भी provide किया कि आपको किस तरीके से एक एक पेज रीड करना है. So it starts here. यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम नेम आता है, राइट में कैटेगरी मेंशन करते हैं, एंड यहाँ पे एज ऑन कौन सा डेट हमने डेटा रिकॉर्ड किया है. So here first section will be comparing the scheme returns since inception. So यहाँ पे inception, for example यहाँ पे अगर 20 years, it depends on the scheme. So जिस तरीके से 20 years अगर mention किया है, तो वही 20 years में अगर आपने FD में invest किया होता, that will be here, right? The blue circle will show you FD returns, and the green circle will show you your scheme returns. तो FD में आपने कितना lump sum में invest किया होता, तो कितना यहाँ पे आपका final investment amount होता since inception till the current date as mentioned here. And at the same time scheme में आपने अगर invest किया होता, तो since inception आज तक कितना होता. So here you'll be able to see lump sum, that is 1 lakh rupees we are maintaining here lump sum, and here 10,000 rupees SIP per month. So then the second section नीचे यहाँ पे आप देखते हैं, this bar graph will basically show you how the returns, scheme returns versus deposit FD returns over various tenures, यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल, over various tenures, how the FD returns have performed against the scheme returns. यहाँ पे finally नीचे you can see the crisis management. So crisis management with SIP itself you can see. So here we have taken 2 crises, subprime crisis or COVID crisis. So this document, this one pager document is made for every scheme that we have recommended. आज मैं cover करूंगी 2 equity schemes and 2 hybrid schemes. So this I'm covering ICICI Prudential large and mid cap fund. So as you can see here, we have mentioned the category. So here 1 lakh rupees invested in fixed deposits versus 1 lakh rupees invested in the scheme for 22 years, right? Inception, since its inception 22 years. So here it will be 4.56 lakhs in deposit. मतलब 22 years में you only make around 4.5 lakhs. जहाँ कर यहाँ पे अगर आप देखेंगे scheme में आपने बनाया almost 33 lakhs. So here on the right side you can see SIP. So SIP again 10,000 हम मान रहे per month 10,000 SIP. So for 22 years again. So in fixed deposits you make only 61 lakhs, whereas here you make around 1.9 CR. So below you can see नीचे के section में यहाँ पे हमने mention किया है lump sum and SIP, so over various tenures. तो एक साल में you can see that 1.06 lakhs you make in deposit,
And as you can move forward, you can again see that in SIP over a period of 10 years, you make around 24 lakhs in the scheme compared to just 16 lakhs in the FD. So here नीचे आप देख सकते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट इस SIP के साथ कैसे हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल हमने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे सब प्राइम क्राइसिस ले रहा है. सो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 1.2 lakhs, the SIP ले रहा है, so 1.2 lakhs here it goes low. But over the period, over the long tenure, since it's a pure equity fund, right? So over a long tenure, you can see that the fund has performed well. The SIP, since it was a SIP mode, it was able to recover and it has given you very good returns. So the same with COVID crisis also. So here we have again taken SBI Contra Fund. So SBI Contra Fund mein again the category is mentioned, lump sum deposit versus scheme. As you can see, for 22 years you make around 4.56 lakhs in FD and you make around 30 lakhs in the fund, like in the scheme itself. So again SIP, you can see 10,000 per month SIP, 61.28 lakhs in deposit, whereas 1.86 CR in the scheme itself. Again नीचे आप देख सकते हैं कि over the period of various tenures, we have mentioned how this scheme has performed, how your investment lump sum or SIP would have performed in an FD versus आपके scheme में. Here we have again covered the crisis management with SIP. So I've again taken two hybrid funds यहाँ पे. So यहाँ पे आप hybrid funds अगर देखेंगे तो यहाँ first I've taken Canara Robeco Equity Hybrid. This is an aggressive hybrid fund. The category is mentioned. So here you can see that over the period of 22 years, again 4.56 lakhs you make in FD. 1 lakh के lump sum में आप 4.56 lakhs FD में बनाते हैं, whereas being a hybrid fund you still make around 26 lakhs in 22 years. Again for SIP also you can see that over the period of 22 years आप 61.28 lakhs बनाते हैं FD में, whereas aggressive hybrid होने के कारण you make around 1.78 CR in the scheme itself. So you can again see over the period of 1, 3, 5 years tenure how the scheme has performed against FD. Since it's a hybrid fund, one very good thing to note here is 3-year or 5-year mein it has given very good returns, whether it's lump sum or it is SIP. यहाँ पे also you can see that subprime time में भी over the period of 2 years you can see the losses have been controlled very well. जब पैसे गिरे आपने just crisis के पहले invest किया, over the period of 2 years itself this fund was able to recover and provide you with very good returns. When you continue the SIP, you can see that over the period of 3 years, this particular scheme was able to give you very good returns. Again, you can see that COVID crisis also, we have taken the same data. So we are covering ICICI Prudential Regular Savings, which is a conservative hybrid fund. So being a conservative hybrid fund, even for the period of 19 years. So here we are considering since inception. So यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5.8 lakhs हमने बनाया by investing 1 lakh. So here, one thing to note here is returns यहाँ पे आपको थोड़े कम दिखेंगे because this is a conservative hybrid fund. But you can see that even in SIP, when you do an SIP, you can see a difference of almost 13 lakhs compared to a FD versus scheme यहाँ पे. So if you can see यहाँ पे over various tenures, over the period of 3 years or 5 years, this fund has given you very good returns compared to a deposit, whether it's lump sum or SIP. Again, you can see that since यहाँ पे subprime crisis में भी 2 साल में this fund was able to again recover. Even if you had invested, अगर आपने just crisis के पहले ही invest किया होता, फिर भी ये fund ने काफी अच्छी तरह recover करके बहुत अच्छे returns दिए हैं. Again, one thing to note here again is that the equity portion, मतलब यहाँ पे equity portion काफी कम है, फिर भी इस fund ने बहुत अच्छे से recover किया है. So that's it. I will pass it on to Ashish. वन थिंग टू नोटिस, हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके डैशबोर्ड में प्रोवाइड किया है, दोनों पीपीटी डैशबोर्ड में हमने डाला है, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. होप यू हैव सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एक दो चीज मैं आपको बोलता हूं, उससे पहले आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग विद ऑल ऑफ यू इन द ग्रुप. It's a surprise thing from our side. So we have started doing something called Success Spotlight for some of our partners who have been with us and have really started very well, or they're doing very well. So let me just click it. Okay, I've just sent it to you. Sent to all of you. Wonderful. Okay. Again, at Asset Plus Research, what are we trying to do? Right? We are trying to
give you perspective, concept, and data which you can go and demonstrate to your client, right? केवल हम बोलने के लिए नहीं बोलना चाहते कि यार हाइब्रिड फंड अच्छा होता है, इसमें इक्विटी भी है, इसमें डेट भी है, कर लो। नहीं, क्यों कर लो, राइट? और सिर्फ यही नहीं कि क्यों कर लो, उसमें क्यों हमको करना चाहिए और फिर हम कौन सा फंड में लगाना चाहिए, राइट? सो इफ यू सी द एंटायर लाइफ साइकिल, वी आर देयर टू वर्क विद यू। कॉन्सेप्ट सेलिंग कि ये एसआईपी करना है तो क्यों करना है, यदि हमको हाइब्रिड फंड के क्या एडवांटेजेस हैं, किधर हम इसको पोजीशन कर सकते हैं, राइट? डेटा क्या बोलता है उसका, और कौन से हाइब्रिड फंड्स, राइट? सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू दिस रिसर्च। Many of our partners have come back and asked me a question कि बॉस एसआईपी तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, काफी हर जगह चल रहा है, क्लाइंट भी कर रहा है, लेकिन एसआईपी इज नॉट द ओनली थिंग, राइट? आपके क्लाइंट के पास में रेगुलर इनकम के अलावा एग्जिस्टिंग पैसे भी आते रहते हैं। कभी उनका कोई एफडी मैच्योर हो रहा है, उसके लिए उनको वो इन्वेस्ट करना है, कभी कहीं से कुछ और पैसा आया, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए। तो हमारे काफी पार्टनर्स हमसे एक सवाल पूछा था हमसे कि यार लमसम के लिए क्या करना चाहिए, तो ये उसी का ही जवाब है सर, राइट? टू ऑल ऑफ माय पार्टनर्स हियर, आपको कैसे लमसम आप इन्वेस्टर से ला सकते हैं, ये उसका भी एक जवाब है कि आप यदि वो एफडी का स्पेसिफिकली कस्टमर है तो वो एफडी का यदि हम म्यूचुअल फंड में आता है तो एज अ लमसम आएगा, ये हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखोगे हमने कुछ 15-20 दिन पहले एक प्रेजेंटेशन किया था, हाउ टू सेलेक्ट अ फंड। उसमें हमने आपको ये बताया था कि भाई यदि आपका क्लाइंट बोलता है मेरे पास 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है या मुझे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, हम उसको क्या आगे बता सकते हैं, करेक्ट? तो वो भी हमने आपके साथ में फ्रेमवर्क सारा शेयर किया हुआ है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉन थ्रू इट। If not, again, I'm making one more statement. If you need more information on our Asset Plus research, on Asset Plus strategies, कि हम क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं आप कस्टमर को सही तरीके से म्यूचुअल फंड या फिर म्यूचुअल फंड उनको बताने के लिए या सही तरीके से उनका असेट एलोकेशन करने के लिए, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू आवर आरएम्स, राइट? आई एम देयर, माय टीम मेंबर Shreya is there. We have a team of 5 or 6 people in research who are behind all of this, whatever you are creating, right? So you can consider us as your extended research arm, right? So please talk to your RMs, and we can fix up a call with you individually. We can tell you step by step, these are the 5 tools which we have, which you can utilize for your day-to-day business. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.